नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के टॉप बुल के बारे में बताया जाएगा जो पहले के समय में टॉप बुल रह चुके हैं। फ्रेजल्ट, इस ब्लड लाइन के बहुत सारी गाय आ चुकी है। फ्रेजल्ट ब्लड लाइन, फ्रेजल जो सुपर बहुत सारे इनकी डॉटर आ चुकी है और बहुत शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं इस ब्लड लाइन के। अगर आप सही तरीके से ब्लड लाइन पे काम करते हो तो ब्रीडिंग में आने वाले समय में आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको डेयरी में अगर 5 साल आप ब्रीडिंग पे काम कर दिए ना तो फिर आपको छठे साल से बहुत मन लगने लगेगा। इसलिए आप ब्रीडिंग पे जोर दीजिए, क्योंकि ब्रीडिंग ही आपको डेयरी को प्रॉफिट में ला सकता है। और जब तक अगर आपकी गाय अच्छी ब्रीड में नहीं रहेगी तब तक आप फायदे में नहीं होइएगा। क्रॉस ब्रीडिंग से इन ब्रीडिंग का शिकार होता है और आपको इन ब्रीडिंग से भी बचना है। और रिपीट ब्रीडिंग से, रिपीट और इन ब्रीडिंग से बचने के लिए आपको ब्रीडिंग पे काम करना होगा। सही बुल का सिलेक्शन करना होगा। जैसे आदमी में गोत्र देखे जाते हैं उसी तरीके से जानवर में ब्लड लाइन देखा जाता है, और सेम ब्लड लाइन का कभी भी सीमन नहीं लगाना चाहिए। आपको देख लेना है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कौन सी ब्लड लाइन की है। इसकी जो ब्लड लाइन है जो सुपर एक्स शॉर्ट ग्लास एक्स रोबूस्ट, इनकी जो शायर है, इनके जो फादर हैं अ केकर सरप्राइज जो सुपर ईटी, डैम जो है इनकी मिलेरी शॉर्ट ग्लास फ्रेजल, और 2 टाइम में 365 दिन में 11,712 किलोग्राम दूध की है। लगभग दिन का 40 से 50 केजी आराम से कर रही है, यह समझिए 365 दिन में। उसके बाद फैट परसेंटेज 4.3 है, जो बहुत ही शानदार है। ABS के बुल में फैट परसेंटेज इतना है और 365 दिन सोच रहे हैं। और बहुत किसान दूध देख रहे हैं इतना दे रही है तो इसलिए ड्रा ही नहीं करते हैं। ये तो WWS के है, सॉरी ये फिर मुंह से निकल गया। ABS में भी आते हैं फ्रेजल ब्लड लाइन के। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है MGS, इनके जो नाना है बुच बटलर शॉर्ट ग्लास ET। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है EX स्कोर, इसको जो मिला है एक्सीलेंट 90, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इस ब्लड लाइन का गाय का रह चुका है, इसलिए आपको इतने शानदार स्कोर दिया गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ब्लड लाइन तो देखें, इसकी जो डॉटर का एवरेज है, डॉटर एवरेज 13,638 किलोग्राम, साथ में फैट परसेंटेज 4.20, जो बहुत ही शानदार रह चुका है। फैट परसेंटेज कितना, माँ से 10% ज़्यादा ही दूध देगी इनकी डॉटर, ये बात जान लीजिए। उसके बाद इस बुल का जो जन्म हुआ है 10 अप्रैल 2015, इस बुल का जो मिल्क है A2 ही है, जो देसी गाय और बाकी गाय में पाए जाते हैं HF जर्सी, साहिवाल, गिर, थार पारकर, जो दूध सब में आजकल के ब्लड लाइन में आने लगे A2 मिल्क। और इसकी जो ब्लड लाइन है कितनी शानदार, ये इस बुल की जो डॉटर आ रही है कितनी शानदार अडर है, इतनी शानदार देखने में। तो आपको इसलिए मैं कहूँगा अच्छे बुल का चयन कर कर आप अच्छे तरीके से AI करवाएं और सही तरीके से आप ब्रीडिंग पे काम करें। ज़्यादा दूध देने वाली गाय की ये जो आपको दिख रही है ये रिब बहुत ही शानदार दिखेगी। जिस गाय की ये जितनी शानदार दिखे, ज़्यादा दूध करने वाली है, आप आंख बंद कर कर ले लीजिए, क्योंकि वो गाय अच्छी दूध करेगी। उसके बाद अडर देखिए कितनी शानदार तरीके से लटकी हुई है, एकदम अच्छे कॉम्पैक्ट अडर है, तो बहुत ही शानदार है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर गाय को परचेज करना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा गाय को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए परचेज करने में।
उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है टीपीआई, जो टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2495, जो बहुत ही शानदार है। जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार। यह बुल एक समय बहुत ही शानदार रह चुका है और शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इसकी जो हीफर कंजप्शन रेट है 2.8 है, जो बहुत ही शानदार है। जब ये शुरू में आए थे 2018 सब 19 में इनकी सीमन प्रोवाइड होने लगे थे, तो इस यूएस में तो बहुत लोग डरते थे सेक्स सीमन लगवाने से। अब लोग इसलिए थोड़ी सी माइनस में है काउ कंजप्शन रेट और कोई बात नहीं है। लेकिन डॉटर प्रेगनेंसी रेट सब बहुत ही शानदार उस समय तक नहीं हुई थी इनकी डॉक्टर की एआई, इसलिए आपको दिख रहा है इतना माइनस में। लेकिन आगे चल के बहुत ही शानदार सुधार आया और इनकी डॉक्टर बहुत सारी मिल्किंग में भी आ चुकी है, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो माइनस में दिख रहे हैं -3.4, इन सब बातों पे आपको ध्यान देने का ही नहीं, बहुत शानदार रिजल्ट रह चुका है। उसके बाद हीफर कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो +2.8 है। और काउ कंजप्शन रेट लोग तो पहले से ही डरते थे, क्योंकि यहाँ के लोकल पारावेट डॉक्टर सब मिथ बना चुके हैं कि काउ कंजप्शन रेट सेक्स सीमन में बहुत कम है, इसलिए आपको थोड़ी सी माइनस में दिख रही है और बाकी कोई बात नहीं है। इस बुल की देखिए 42,885 डॉक्टर में से 4213 डॉक्टर मिल्किंग में आ चुकी है, तो समझ लीजिए कितनी अच्छी ब्लड लाइन की है और इतनी शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना मैनेजमेंट रेट। मैनेजमेंट रेट में प्रोडक्टिव लाइफ, मैं इसलिए आपको इस बुल का बता रहा हूँ कि इसकी प्रोडक्टिव लाइफ कितनी शानदार है। 4.9 है, वो माइनस में होता है यार, तभी के समय में अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन अभी बहुत शानदार है। कोई चीज़ अपडेट नहीं करते हैं कंपनी झूठ का, लेकिन रिजल्ट शानदार है, इसलिए प्रोडक्टिव लाइफ बहुत शानदार है। इसकी प्रोडक्टिव लाइफ लंबे समय तक दूध मेंटेन एक समान रखेंगे। जब भी गाय आपकी पिक पे आती है 30 से 90 दिन के बीच में ही पिक पे आती है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या, और अगर आप डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग के शिकार होंगे तो वो जल्दी पिक पे आएगी और जल्दी से दूध चुरा लेगी, लेकिन इन सब गाय में ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिलेगा। साथ में इन सब गाय में आपको रिपीट ब्रीडिंग का चांसेस कम मिलेगा, साथ में आपको मेट्राइटिस पायोमेट्रा का चांसेस कम मिलेगा। ये सब फायदे होते हैं और मेडिसिन खर्चे कम मिलेंगे। यह गाय हल्की छोटी होती है, क्योंकि तभी के समय में इंडिया में उस टाइप की गाय अवेलेबल नहीं थी ज़्यादा हैवी बॉडी वेट की, इसलिए इसको थोड़ी छोटी इसकी स्ट्रक्चर डिजाइन की गई थी, क्योंकि डिस्टोकिया का शिकार ना हो। सोमेटिक सेल स्कोर जो है कितनी शानदार है 2.53, जो बहुत ही शानदार है। मस्टाइटिस होने का चांसेस बहुत कम है, और आपको मस्टाइटिस वाले कैलिफोर्निया कीट पे भी मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे है, आपको वही बुल प्रयोग करना चाहिए। अगर आप जानबूझकर देख रहे हैं कि अगर 3 से ऊपर अगर आप लगा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जानबूझकर आप खाई में गिरने का कोशिश कर रहे हैं। उससे भी ज़रूरी चीज़ है CDC ट्रेट्स। मैं आपको बताया था इनकी गाय हल्की छोटी होती है, तो हाइट जो रहेगी हल्की शॉर्ट रहेगी, जो माइनस में है 0.88। उसके बाद स्ट्रेन जो है फेडरल है, जो माइनस में है 0.70। साथ में इसकी बॉडी डेप्थ जो माइनस में है 1.43 है। उसके बाद डेयरी फार्म जो माइनस में है, जो 0.72 है। रम्प वेट जो थोड़ी सी माइनस में है, जो -0.2 है। उसके बाद रम्प एंगल जो है प्लस में है, जो 0.28 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है फोर अडर, आपको देखना चाहिए कितनी शानदार है 0.86, जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रियर अडर हाइट जो प्लस में है 0.83 है, जो हाई है। उसके बाद अडर क्लेप
अडर क्लेफ्ट आपको देखना चाहिए, और रियर अडर विथ जो बहुत ही शानदार है, प्लस में है। जो जो यहाँ पे दिखा रहे हैं 0 0 थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, लेकिन बहुत ही शानदार है। उसके बाद अडर क्लेफ्ट आपको देखनी चाहिए कितनी शानदार है, लेकिन हल्की सी माइनस में है, -0.14 है, लेकिन देखिए कितनी शानदार इनकी ब्लड लाइन की अडर। जितनी गाढ़ी लाइन उतनी शानदार। तो थोड़ी बहुत माइनस में आने से कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह शानदार ब्लड लाइन से है। और आपको 5 साल जब आप ब्रीडिंग पे कर दीजिएगा ना काम, तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है अडर डेप्थ, जो प्लस में है, जो 0.72 है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट देखिएगा तो -0.32 है। तो ज़्यादा दूध करने वाली गाय की टीथ छोटी ही रहनी चाहिए, इसलिए घबराना ही नहीं चाहिए। रियर टीथ प्लेसमेंट जो है हल्की सी प्लस में, अगर पीछे वाली टीथ दूर है तो आप ये सीमन लगमाएं क्लोज हो जाएगी। तो 0.9 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद टीथ लेंथ तो मैं रिकमेंड करूँगा आप शॉर्ट वाली ही लगाइए, क्योंकि मिल्किंग मशीन से दूध होगी तो उसको मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसकी टीथ छोटी हो वो गाय एचएफ में बहुत शानदार रहेगी और मास्टाइटिस होने की चांसेस उसमें कम रहेगी। इसलिए मैं कहूँगा ज़्यादा दूध देने वाली गाय की टीथ छोटी रहनी चाहिए। वेल्ट रेट्स आप देखिए, मास्टाइटिस होने के चांसेस कितने परसेंट हैं? 3.8, बहुत कम चांसेस रहते हैं अगर आप अच्छे ब्लड लाइन का सीमन प्रयोग करेंगे। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा -0.4, मेट्राइटिस प्लस में जो 1 है, हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर सब 0 है। कीटोसिस 2.6%। कीटोसिस में आपकी गाय की दूध नेल पेंट के तरह महकेंगे, सुगंध आएंगे। साथ में कीटोसिस में पशु अखाद्य चीज़ खाएंगे, जैसे प्लास्टिक, मट्टी, ये सब पॉलीथीन, इन सब चीज़ों को खाने की कोशिश करेगी। और कभी कभी फीटस आएगी, उनके सर्विक्स से हल्की हल्की डिस्चार्ज भी आएगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको अच्छी ब्लड लाइन की गाय को चयन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना चाहिए। तो मेरा नंबर जो दिया गया है 6202634681। थैंक यू, धन्यवाद।